नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान सिर्फ ध्यान और साधना से शरीर को हवा में उठा सकता है, मौत को धोखा दे सकता है और हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी के मन की बात जान सकता है, तो आप कहेंगे ये सब कहानी है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी किसी कल्पना की नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने स्टीव जॉब्स जैसे लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब का नाम है योगी की आत्मकथा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है हमारे ही जैसे एक आम भारतीय लड़के से। बचपन से ही उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। बाकी बच्चे खेलते थे, शोर मचाते थे, लेकिन उसका मन अक्सर एक ही सवाल पूछता था, मैं कौन हूं? मेरी जिंदगी का असली मतलब क्या है? वो लड़का जब भी अकेला होता, आंखें बंद करता और किसी अनदेखी शक्ति को महसूस करने की कोशिश करता। घर वाले कहते, पढ़ाई पर ध्यान दो। दोस्त कहते, मस्ती करो। लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। दोस्तों, आज हम भी कुछ ऐसे ही हैं। डिग्री है, नौकरी है, पैसा कमाने की दौड़ है, लेकिन रात को जब अकेले होते हैं तो मन पूछता है, बस यही जिंदगी है? हम बाहर से मुस्कुराते हैं, अंदर से खाली महसूस करते हैं। यही खालीपन उस लड़के को भी परेशान करता था। अध्याय 1, सच की खोज। उसने तय किया कि वो सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभव से सीखेगा। वो जगह जगह साधुओं से मिला, गुरुओं से मिला। कुछ लोग उसे पागल कहते, कुछ कहते ये रास्ता बेकार है। ये अध्याय उस आंतरिक बेचैनी से शुरू होता है जो हर संवेदनशील इंसान के मन में कभी न कभी उठती है। मुख्य पात्र बचपन से ही ये महसूस करता है कि दुनिया जो दिख रही है वो पूरी सच्चाई नहीं है। खेल, पढ़ाई, रिश्ते सब ठीक है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन है। वो बार बार खुद से पूछता है, मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं? क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ पढ़ना, नौकरी करना और मर जाना है? यहीं से उसकी सच की खोज शुरू होती है। वो मंदिर जाता है, पूजा करता है, लेकिन उसे लगता है कि भगवान को सिर्फ बाहर ढूंढना काफी नहीं है। वो समझता है कि अगर भगवान है तो वे अंदर भी होने चाहिए। ये अध्याय हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब इंसान सवाल पूछना शुरू करता है। बिना सवाल के जिंदगी बस एक आदत बनकर रह जाती है। लेकिन दोस्तों, यहां पहली सीख मिलती है। जब इंसान सच्चाई को ढूंढने निकलता है तो दुनिया उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। अध्याय 2, गुरु की ताकत। आखिरकार उसकी जिंदगी में एक ऐसे गुरु आए जिनके सामने बैठते ही उसका मन शांत हो जाता था। बिना ज्यादा बोले वो गुरु सिर्फ अपनी मौजूदगी से सिखा देते थे। इस अध्याय में दिखाया गया है कि कैसे बचपन में ही उसके भीतर ध्यान और साधना के बीज पड़ चुके थे। वो अक्सर अकेले बैठकर आंखें बंद कर लेता, बिना किसी तकनीक के। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे शरीर हल्का हो रहा है, जैसे मन किसी और ही दुनिया में चला गया हो। परिवार वाले इसे बचपना समझते थे। उन्हें लगता था कि ये सब कल्पना है, लेकिन उसके लिए ये अनुभव बहुत सच्चा था। ये अध्याय बताता है कि कई बार हमें जो असामान्य लगता है वही हमारी असली प्रकृति होती है। समाज हमें सामान्य बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा अलग रास्ता चाहती है। दोस्तों, यहां हमें समझ आता है, जिंदगी में सही गुरु मिल जाना आधी मंजिल तय हो जाना है। गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वह दिशा देता है। अध्याय 3, ध्यान का अनुभव। गुरु ने उसे ध्यान सिखाया। शुरुआत में मन भागता था, शरीर दर्द करता था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने भीतर एक अलग ही दुनिया देखने लगा। अब उसकी बेचैनी और गहरी हो जाती है। वो तय करता है कि उसे ऐसा कोई इंसान चाहिए जो खुद सच को जी रहा हो। वो अलग अलग साधुओं, संतों और गुरुओं से मिलता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, कुछ सिर्फ चमत्कार दिखाने में लगे हैं, लेकिन उसका दिल कहीं भी टिकता नहीं।
ये अध्याय सिखाता है कि सच्चा गुरु वही होता है जो अहंकार से खाली हो, जो खुद को बड़ा नहीं, सत्य को बड़ा मानता है। दोस्तों, ये वही ध्यान है जो आज हम 5 मिनट भी नहीं कर पाते। किताब सिखाती है असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। अध्याय 4, चमत्कार नहीं। विज्ञान उसने ऐसे ऐसे अनुभव किए जिन्हें दुनिया चमत्कार कहती है, लेकिन गुरु कहते थे ये सब नियमों के अनुसार है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। एक दिन उसकी मुलाकात ऐसे गुरु से होती है जिनके सामने बैठते ही उसका मन शांत हो जाता है। कोई लंबा उपदेश नहीं, कोई डर नहीं, बस गहरी शांति। गुरु कहते हैं सच को शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। ये अध्याय समझाता है कि सच्चा ज्ञान दिमाग से नहीं, चेतना से आता है। गुरु बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। दोस्तों, यहां सीख है, जो चीज हमें जादू लगती है वो असल में गहरा ज्ञान होती है। अध्याय 5, डर पर जीत। एक समय ऐसा आया जब उसने मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन भीतर कोई डर नहीं था, क्योंकि वो जान चुका था मैं शरीर नहीं हूं। गुरु के मार्गदर्शन में अब साधना शुरू होती है। रोज ध्यान, संयमित जीवन, सादा भोजन। शुरुआत में मन बहुत भागता है, शरीर विरोध करता है, लेकिन धीरे धीरे भीतर स्थिरता आने लगती है। वो समझता है कि आज तक वो मन का गुलाम था, अब मन उसका साथी बन रहा है। ये अध्याय सिखाता है कि बिना अनुशासन कोई भी ऊंचाई संभव नहीं है। आध्यात्म भी मेहनत मांगता है। दोस्तों, सोचिए, अगर हमें मौत का डर कम हो जाए तो हम जिंदगी कितनी खुलकर जी सकते हैं। अध्याय 6, इच्छाओं का जाल। किताब बताती है कि इच्छाएं कैसे हमें बांधती है। जितना पाते हैं उतना और चाहिए। अब ध्यान के दौरान उसे ऐसे अनुभव होते हैं जो शब्दों में बताना मुश्किल है। कभी अपार आनंद, कभी गहरी शांति, कभी ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। गुरु समझाते हैं कि इन अनुभवों से जुड़ना नहीं है, ये बस रास्ते के संकेत है, मंजिल नहीं। ये अध्याय सिखाता है कि सुखद अनुभव भी अगर पकड़ लिए जाए तो बंधन बन जाते हैं। वो योगी सिखाता है खुशी पाने के लिए चीजें जोड़नी नहीं, कम करनी पड़ती है। अध्याय 7, सेवा और करुणा। उसने सीखा कि आध्यात्मिक होना मतलब पहाड़ों में भाग जाना नहीं है। असली साधना है लोगों की सेवा करना। इस अध्याय में ऐसे अनुभव आते हैं जिन्हें दुनिया चमत्कार कहती है। बीमारी ठीक होना, दूर की घटनाओं को जान लेना। लेकिन गुरु बार बार कहते हैं इनमें मत उलझो, ये सब ध्यान के प्राकृतिक परिणाम है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि असली साधना शक्तियों के लिए नहीं, मुक्ति के लिए होती है। दोस्तों, यहां भारत की संस्कृति झलकती है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अध्याय 8, दुनिया और आध्यात्म। वो पश्चिमी देशों तक गया, लोगों को ध्यान सिखाया। लोग हैरान थे कि भारत से ऐसा ज्ञान भी आ सकता है। एक समय ऐसा आता है जब वो मृत्यु को बहुत करीब से महसूस करता है, लेकिन इस बार डर नहीं होता, क्योंकि वो जान चुका है कि चेतना शरीर से अलग है। ये अध्याय जिंदगी का सबसे बड़ा डर तोड़ देता है। जब मृत्यु का डर चला जाता है तभी इंसान सच में जीना सीखता है। ये अध्याय हमें गर्व करना सिखाता है हमारी जड़ों पर। अध्याय 9, आत्म अनुशासन। योगी का जीवन बहुत अनुशासित था। समय पर उठना, ध्यान, सादा भोजन। अब वो देखता है कि इच्छाएं कैसे मन को बांधती है। थोड़ा मिला तो और चाहिए, यही दुख का कारण है। वो सीखता है कि संतोष कोई मजबूरी नहीं बल्कि शक्ति है। ये अध्याय आज के भौतिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये हमें सिखाता है अनुशासन के बिना कोई ऊंचाई नहीं मिलती। अध्याय 10, आत्म साक्षात्कार। आखिर में वो उस अवस्था तक पहुंचता है जहां सवाल खत्म हो जाते हैं। शांति, आनंद, संतोष, सब एक साथ। गुरु उसे सिखाते हैं कि अकेले मुक्ति काफी नहीं है, जो पाया है उसे बांटना भी जरूरी है। वो लोगों की सेवा करता है, उन्हें ध्यान सिखाता है। सेवा में उसे अलग ही आनंद मिलता है।
ये अध्याय बताता है कि करुणा के बिना अध्यात्म अधूरा है। वो समझ जाता है, जो बाहर ढूंढ रहा था वो हमेशा अंदर था। दोस्तों, योगी की आत्मकथा हमें ये नहीं सिखाती कि सब कुछ छोड़कर साधु बन जाओ। ये सिखाती है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जागरूक बनो। थोड़ा ध्यान, थोड़ा अनुशासन, थोड़ा आत्मचिंतन। आखिरी संदेश बस इतना है, अगर तुम अपने भीतर झांकने की हिम्मत कर लो तो पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनिए मत, थोड़ा सा जीकर भी देखिए।